हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बलोच भाई। और मैं जैन बलोच आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को जो है, जो पाकिस्तान में मिनोरिटीज़ रहते हैं, हिंदू भाई और सिख भाई जो है जितने भी हैं, और पड़ोस भारत में रहते हैं, उन सबको हैप्पी होली। इसके साथ रॉबर्ट सिख ने कहा था पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान इतना मसाइल में घिर चुका है, इतना मसाइल के अंदर अ, इसकी तबाह व बर्बादी हो चुकी है कि अगर कोई शख्स भी इसको सही करने के लिए का बेड़ा उठाए और इन हालात को ठीक करने की कोशिश करे, तो उसको समझ नहीं आएगी कि किस सिरे से वो शुरू करे और कहाँ से जो है इसका स्टार्ट ले। इसका देखते हैं हम 8 फरवरी से जिस तरह हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं और जिस तरह पाकिस्तान को ये उस बर्बादी और तबाही की तरफ जो है धकेला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जितने भी सियासतदान हैं, जितने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने जो स्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं, वो पाकिस्तान के उन स्तूनों को पकड़ के हिला रहे हैं कि इसको आखिरी उस इमारत को जो मतलब गिरने के काबिल है, उसको धकेल दे उन उन अंधेरों में, उन तबाहियों और बर्बादियों के बीच जाके उसको डाल दे। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं, जिस तरह की वो पॉलिसी बनाते हैं, उनको या तो सिरे नज़र नहीं आते, या फिर वो इस मुल्क के साथ जो कुछ करना चाहते हैं, जो भड़ास निकालना चाहते हैं, वो करना चाह रहे हैं। ये मुल्क अब ऐसे लग रहा है कि एलीट क्लास का मुल्क बनता जा रहा है, और जो सनतकार हैं, जो बड़े-बड़े ताजिर हैं, सिर्फ़ वही ही इस मुल्क में सर्वाइव कर सकते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है सऊदी अरब के साथ और यूएई के साथ एक मुआहदा किया है। वो उस मुआहदे की रूह से अगर देखा जाए, तो वो ये चाह रहे हैं कि हमारे ऊँट और गाय वगैरह की और जो जानवर होते हैं, उनके चारे के लिए जो है ज़मीन दे दी जाए पाकिस्तान की। और इस पेशकश को जो है पाकिस्तान बड़े फ़राख दिल के साथ जो है इसको एक्सेप्ट कर रहा है, और कह रहा है कि हमारी ज़मीन भी आपके लिए हाज़िर है और हमारा पानी भी आपके लिए हाज़िर है। हालाँकि एरिज़ोना के जब मुल्क में जो है ये मुआहदा किया गया था, तो उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया था। जब उन्होंने इस मुआहदे पे दस्तखत किए थे, तो उनका मुल्क कहत में साली में डूब गया। वो अपनी सब्ज़ियों और उन चीज़ों से जो तरस गए थे। और ये किस तरह जो है ये मुआहदा जो है पाकिस्तान के लिए सूद साबित हो सकता है। और इसलिए जब भारत के अंदर जो है ये ऑफ़र दी गई थी, ये मुआहदा जब ये करने लगे थे, तो भारत ने साफ इनकार कर दिया था। 6 माह तक जो है वहाँ पर एहतजाज होता रहा। उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क में जो हम सब्जियाँ उगाते हैं, चावल है, हमारे पास टमाटर हैं, प्याज है, तो हम अपने बच्चों का अनाज ख़त्म करके हम किस तरह जो है ये मुआहदा कर सकते हैं, जो कि उन मुल्कों के लिए जो घास उगाई जाए। भारत के जब हम पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ ज़मीन ज़्यादा है, पानी बड़ी वाफर मिकदार में वहाँ पर मौजूद है। इतना बड़ा देश जो है इस मुआहदे को लात मारता है, इस मुआहदे को ठुकरा देता है, तो पाकिस्तान इस मुआहदे को किस तरह जो है एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये चीज़ें थी कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं, ये किस तरह के जो फैसले करते हैं और किस तरह के जो मुआहदे करके आ जाते हैं। ये मुआहदा जब जब भी ये करते हैं, जो पाकिस्तान पे उल्टा होता है, जो पूरी दुनिया जिन मुआहदात को रिजेक्ट कर देती है, वो पाकिस्तान में आके लागू कर देते। नाज़रीन, ये ऐसा लग रहा है कि ये जो इस मुल्क को एक ट्रेडर का मुल्क बन चुका है, जो जहाँ पर आकर सिर्फ तिजारत होती है, या फिर अमेरिका के जो हालात हैं, जो अमेरिका की जो फैसले अमेरिका करता है, वो पाकिस्तान पर लागू कर देता है और उस पर अमल करते हैं। ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि पाकिस्तान हर दफ़ा जो है आईएमएफ के पास भागता है और आईएमएफ से जो है लोन लेने की कोशिश करता है। जब वो पैसा देते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने ऑर्डर भी चलाने हैं और अपना हुक्म भी यहाँ पे सादर करना है। और इसके साथ-साथ जब इन्होंने टेररिज्म के कंट्रोल के लिए जो एक जंग अफ़गानिस्तान पे डाली थी, वो भी अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान का दुश्मन बना दिया। रिसेंटली पाइपलाइन का जो मंसूबा है, अमेरिका ने कहा है कि हमसे 30 अरब डॉलर और जो इमदाद आपकी किस्त जो है माफ़ कर देते हैं, और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन आपने जो है गैस पाइपलाइन का जो है मुआहदा, इस पे बात नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने ये मुआहदा किया तो हम इस पे सैंक्शन लगा देते हैं। हमें अपने कौमी मफाद को देखना चाहिए। रिसेंटली एक्स प्राइम मिनिस्टर जब रशिया के साथ जो है तेल के मुआहदा करता है, तो उस पर बवाल खड़ा कर देते हैं कि हम जो है रूस से सस्ता तेल नहीं ले सकते। वजह क्या थी? वजह यही थी कि अमेरिका नहीं मान रहा। इसके साथ-साथ जब हम बात करते हैं, जब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो अ, हमने कहा था कि आप जो है भारत के साथ जो है ट्रेड कर सकते हैं। रिसेंटली किसी तरह आप ये समझ लें कि अपनी नाकामी इनकी थी, या इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी में कुछ कमियाँ थी। ब्रसेल्स में जाके इसहाक डार ने जो है ये कोशिश ज़ाहिर की, ये ख़्वाहिश अपनी ज़ाहिर की कि हम भारत के साथ जो है ट्रेड करना चाहते हैं। इसके जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने ऐसा ही करारा जवाब दिया था जैसा कि भिखारियों को दिया जाता है। वो उन्होंने जितनी बातें की अपने इंटरव्यूज़ में, वो
उनके कब्ज़े, वो उन्होंने ज़हरी तौर पर ये करना था और कहना भी यही था। ऐसे मुल्क के लिए जो हर तरफ भागता जा रहा है, हर उस मुल्क के पास जाता है जहाँ से कुछ ना कुछ डॉलर आ जाए। ये चीज़ें थी पाकिस्तान के अंदर, जिसको जो है इन्होंने बैठ के हल करना था और अपनी जो पॉलिसी जो बनाते हैं, उनमें से वो अवाम जो है, गरीब अवाम उसमें पिसती जा रही है। अब ये नया एक मुहिदा लेके आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पर हमारी ज़मीनों के ऊपर यहाँ पर इन्होंने घास उगानी है, और ऐसे मुल्क के लिए कहा तो यही जा रहा है इससे ट्रेड बढ़ेगी, इस पे पैसा पैसा आएगा। एक सवाल मेरा यहाँ पर बनता है कि जब हमारी गंदम यहाँ पर पैदा होती है, जब अनाज पैदा होता है, तो ये बाहर जाके उसको बेच देते हैं और महंगे दामों पे फिर खरीद कर फिर अवाम को ही बेचते हैं। इससे जो वो प्रॉफिट कमाते हैं, ये एक ट्रेड का मुल्क इन्होंने बना दिया है। इन्होंने ऐसा वो बना दिया है कि ट्रेड जो है, सनतकार जो है, जो ट्रेडर्स हैं, वो इसमें जो है मुनाफा कमा सकते हैं, वही उनके साथ वो करते हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि हल जो है इस मुल्क के अंदर, हल जो है, अगर ये ट्रेड का वो रास्ता अगर खुलवा सकते हैं भारत के साथ, जो ट्रेड की जो पॉलिसी है उनको चेंज करके वो चीज़ें कर सकते हैं, तो कुछ जो है पाकिस्तान की मुझे लगता है कि बेहतरी के आसार नज़र आते हैं, वरना इसके सिवा जो है इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अरबों को यहाँ पर डाल के वो यहाँ पर घास उगाएं और चीज़ें उगाएं। एक बात यूक्रेन की, मैं फॉरेन मिनिस्टर की बात करूँगा। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरह जो है गांधी जी की तारीफ़ की और पूरी भारत के वासियों को, जो रहने वाले थे, उनको होली, हैप्पी होली विश की है। और मतलब कि उनकी आवाम के अंदर जिससे वो खलूस के साथ, हालांकि उनको ये भी मालूम है कि भारत के जो है रशिया के साथ ताल्लुकात जो हैं ठीक है, हालत जंग में भी रह के वो मुल्क जो है भारत की तरफ नज़रें दिखा रहा है। और उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने कहा था कि मैं आके इंडिया के अंदर विज़िट करूँगा, और गांधी जी की उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की कि वो किस तरह जो है अपने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जो है खड़े हुए और अपने मुल्क को जो है आज़ादी दी। वो इस तरह की तारीफ़ करके उनके अंदर वो नर्म गोशा जो है अवाम के अंदर और भारत के अंदर जो है वो लाना चाह रहे थे, वो उसमें किसी हद तक जो है कामयाब। ये वाली पॉलिसी थी कि वो हालत जंग में भी रहकर जो है अपने मुल्क की भलाई के लिए और उस मुल्क की तरफ देख रहे हैं कि जो मुल्क ज़री एतबार के साथ, मईशत के लिहाज से और जो जियो पॉलिटिक्स है उस लिहाज से जो है पावर रखता है, उसके तरफ झुकाव जो है कर रहे हैं और उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ पाकिस्तान है जो कि ऐसी हठ धर्मी पे बैठा हुआ है कि जब भी उनसे बात करते हैं कि ताल्लुकात को ठीक करें, अभी भी असेंबली के अंदर जो है ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई थे। ऐसे ऐसे नारे बुलंद किए थे जो नफ़रत को प्रमोट करते हैं, नफ़रत को ही बढ़ाते हैं। ऐसी चीज़ों से खुदारा बचा जाए और अपने मुल्क की तरफ ध्यान दिया जाए। अब पाकिस्तान के खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हर चीज़ जो है इन्होंने बेचना शुरू कर दी है, एयरपोर्ट से लेके तमाम जितनी जो है निजीकारी इन्होंने कर दी हुई है। और वो जो ज़मीन, जो ज़रख़ेज़ ज़मीन बची हुई थी जिसमें किसान अपने बच्चों के लिए अनाज उगाते थे, अब वो उसका भी सौदा करने वाले हैं और उसका भी सौदा कर चुके हैं। उससे वो जो डॉलर आएँगे, उससे जो वो ये बकौल इनके कि जो ट्रेड बढ़ेगी, कोई ट्रेड नहीं होती। आप अपने मुल्क के अंदर जो गंदम थी, अब वही नहीं उगाएँगे, मतलब कि जिस तरह की जो महँगाई है, जिस तरह की इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक़्तों में जो है ये सुधार आ सकता है, क्योंकि इन्होंने मुल्क को जो है तबाह-बर्बाद कर दिया है और इससे जो है कोई उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं बची है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।